एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर सेकेंड सेम में भी है और फोर्थ सेम में भी है। आप इसकी डिटेल पूरी अच्छी तरह से पढ़िएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर, पर्ल फॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ पर्ल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ पर्ल कल्चर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अर्थ पर एवं समुद्र, स्वच्छ जलीय तथा खारे जल में अनेक संख्या में मोलस्का के एनिमल पाए जाते हैं। यह मोलस्का फाइलम के एनिमल फूड, शेल एंड पर्ल कल्चर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। पर्ल एक वाइट चमकदार एवं गोलाकार होती है जो कि ऑयस्टर के सेल के अंदर पाया जाता है। पर्ल एक अत्यधिक अमूल्य रत्न होता है। यानी अर्थ पर समुद्र, स्वच्छ जल और खारे जल अनेक स्थानों पे मोलस्का के एनिमल पाए जाते हैं और यही मोलस्का के एनिमल जो होते हैं फूड, शेल और पर्ल कल्चर में है यूज़फुल किए जाते हैं। वाइट कलर के और गोल आकार के होते हैं। ऑयस्टर के शेल के अंदर पाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर और पर्ल इंडस्ट्री के बारे में सर्वप्रथम जापान विचार उत्पन्न हुए। सबसे पहले इसमें जापान में देखा गया था। इसमें पर्ल कल्चर के बारे में सोचा। वातावरणीय दशाओं के कारण जापान में पर्ल कल्चर में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। जापान में पर्ल कल्चर के जनक कोचिकी मिकीमोटो 1858 या 1954 को माना जाता है। यानी जो जापान में जिसने पर्ल कल्चर की शुरुआत की थी उसका नाम है कोचिकी मिकीमोटो, जिनका जन्म 1858 और निधन उनका 1954 में माना जाता है। इंडिया में पर्ल कल्चर ऑयस्टर चट्टानों पर या प्रवाल पर समुद्री किनारे से 19 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष में पर्ल कल्चर का कार्य प्रगति पर है। पर्ल कल्चर के प्रोडक्शन के मुख्य स्थान फारस की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी etc है। प्रेजेंट टाइम में जापान टेक्निक को डेवलप करने के पश्चात सबको पीछे कर दिया है। भारतवर्ष में भी पश्चिम घाट के समुद्री किनारे, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी तटीय किनारे एवं कच्छ की खाड़ी में भी पर्ल कल्चर का कार्य प्रगति पर है। यानी जो पर्ल कल्चर है अपने यहाँ ऑयस्टर कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों पे या मृत प्रवालों पे के साइड किनारों पे, समुद्र के किनारों पे पाए जाते हैं। और इस तरह भारत में भी पर्ल कल्चर का काम स्टार्ट है। पर्ल कल्चर का प्रोडक्शन अपने यहाँ फारस की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी etc में पाया जाता है। में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पर्ल कल्चर कार्य किया जा रहा है। फॉर्मेशन। जब कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल या अन्य जलीय लार्वा एंड मिसेल और ऑयस्टर के शेल में प्रवेश करता है तब ऑयस्टर या मिसेल में उत्तेजना होती है। इसकी प्रतिक्रिया के कारण मेंटल की बाह्य उपकला स्ट्रेकम में एपिथेलियल सेल सेक निर्मित हो जाता है। यह सेक कुछ समय पश्चात पृथक होकर की आंतरिक स्तर नेसेरियस लेयर, जिसको पर्ल की मदर लेयर कहते हैं, में धंस जाता है और इस सेक के चारों ओर नेसेरियस मटेरियल के अनेक सेंट्रिक रिंग बन जाते हैं। इस प्रकार कुछ वर्षों के पश्चात नेस्केरियस मटेरियल वृद्धि कर पर्ल बन जाता है। यानी जो पर्ल होता है वो जब नेचुरल तरीके से बनता है तो जिसमें कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्टिकल उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, उत्तेजित होते हैं, जिसके कारण उनकी मेटल की जो बाह्य उपकला होती है जिसका नाम है पेरिस्कोटम है, यह एपिथेलिया सेल को निर्मित कर देती है। इस सेल में नेरिसियस सेल होती है जिसको मदर सेल भी कहा जाता है। इस मदर सेल में जब मेटल का मटेरियल धंस जाता है तो यह नेसेरियस सेल को वृद्धि करके पर्ल में कन्वर्ट कर देती है। फ्रेश वाटर मिसेल एंड शिप से बने पर्ल शेप में छोटे एवं अपूर्ण होते हैं। पर्ल ऑयस्टर में बने पर्ल साइज में बड़े एवं अधिक मूल्यवान होते हैं। यानी जो मिसेल के द्वारा जो पर्ल बनते हैं उनका साइज छोटा होता है और जो ऑयस्टर के द्वारा जो पर्ल बने होते हैं उनका साइज अधिक बड़ा होता है। ऑफ पर्ल के वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिड्यूस होते हैं। वाटर इसमें 2
to 4%, ऑर्गेनिक मैटर इसमें 3.5 to 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट 90%, रेसिड्यू 0.1 to 0.8% होता है। ये पर्ल का फॉर्मेशन के टाइम की स्टेज है जब से कोई मटेरियल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल पर्ल की बॉडी के अंदर जाता है, तब कैसे फॉर्मेशन होता है पर्ल का, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर्ल कल्चर अति प्राचीन समय से मनुष्य को पर्ल एवं इट्स यूजफुल के बारे में ज्ञात था। प्राचीन काल के मनुष्य को भी पर्ल और इसके यूज़ को बारे में ज्ञात था। पर्ल कल्चर की टेक्निक को विकसित करने का श्रेय जापान को जाता है। अनेक देशों में पर्ल इंडस्ट्री स्थापित है, लेकिन लंका एवं जापान पर्ल कल्चर और पर्ल इंडस्ट्री में प्रमुख केंद्र हैं। पर्ल कल्चर की टेक्निक सबसे पहले जापान में विकसित की गई है। जापान और लंका को ही इसका मेन केंद्र माना जाता है। अनेक ऑयस्टर गोताखोर द्वारा समुद्र से निकालकर लेबोरेटरी में लाए जाते हैं और जो गोताखोर रहते हैं उनके द्वारा समुद्र से ऑयस्टर को बाहर निकालकर उनको लेब में लाया जाता है और इन ऑयस्टर में आर्टिफिशियल रूप से पार्टिकल या न्यूक्लियस के रूप में बाहरी काई का प्रवेश कराया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर, गोताखोर के द्वारा ओशन की गहराई सतह से ऑयस्टर को पकड़कर कलेक्शन किया जाता है। गोताखोर के द्वारा जब ओशन की गहराई की यानी बॉटम पे जब ऑयस्टर रहते हैं तो उनको पकड़कर उनका कलेक्शन किया जाता है। मुख्य रूप से गोताखोर स्त्रियां होती हैं। यहाँ पे जो गोताखोर है वो फीमेल होनी चाहिए। जापान में इन गोताखोर को AMA कहा जाता है और AMA का अर्थ होता है समुद्र की लड़कियाँ। प्रत्येक गोताखोर के द्वारा गोता लगाते समय कपड़े का बना टोपी सहित सुरक्षित आवरण होता है। यानी जब गोताखोर समुद्र में जाता है तो उसके पास कपड़े का बना एक टोपी सहित आवरण होता है जो उनकी रक्षा करता है। प्रत्येक गोताखोर के पास एक स्मॉल हैंड नेट होता है। यानी जो भी गोताखोर होता है तो जब वो प्रवेश करता है तो उसके हाथ में एक हैंड नेट होता है। यह नेट सरफेस और ओशियन में से ऑयस्टर को कलेक्ट करने में हेल्प करती है और जो ये हैंड नेट होता है वो ओशियन की सरफेस से को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। और यह नेट सरफेस और ओशियन में जो नेट के द्वारा जो ऑयस्टर कलेक्ट किया जाता है वो गोताखोर के लेफ्ट हैंड की कलाई में एक लकड़ी की टोकरी होती है जिसमें उस ऑयस्टर को डाला जाता है। ऑयस्टर को कलेक्ट करने का सही सिंग और आफ्टरनून होता है, यानी जो दिन के टाइम में सुबह से दिन के टाइम तक उसको कलेक्ट करने का सही टाइम होता है। ऑयस्टर को स्पेशल टाइप के केज जिनका आकार 82 इंटू 52 इंटू 20 सेंटीमीटर होता है के चारों ओर तारों का जाल चढ़ा होता है। इन केज को जुलाई टू नवंबर तक ओशन में 6 मीटर की गहराई तक लटका दिया जाता है और इन केज के द्वारा कलेक्ट किए गए ऑयस्टर को कल्चर वाले केज रेयरिंग केज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जो गोताखोर समुद्र की गहराई से जो ऑयस्टर को पकड़ लेता है इनमें डाल देते हैं और ऑयस्टर इसमें जुलाई टू नवंबर तक 6 मीटर की गहराई तक लटका दिया जाता है इन केज को और बाद में इन ऑयस्टर को रेयरिंग केज यानी रह जाता है। रेयरिंग ऑफ ऑयस्टर, स्पेशल टाइप के केज के अंदर कलेक्ट किए गए ऑयस्टर को कलेक्ट कर कल्चर किया जाता है। स्पेशल टाइप का केज होता है उसमें जो ऑयस्टर को अपन कलेक्ट करते हैं उनका जाता है। इन केज का आकार कलेक्ट करने वाले केज के समान ही होता है। यानी जो रेयरिंग केज का जो आकार है वो स्पेशल टाइप के केज के आकार के समान ही होता है, लेकिन यह केज 4 to 6 तक चैम्बर में डिवाइड होता है। यानी जो ये केज होता है ये अंदर से 4 to 6 और छोटे चैम्बर में डिवाइड होता है। यह धातु के जाल के द्वारा ढके होते हैं और यह धातु का जो जाल होता है उसके द्वारा ढका होता है तथा इसमें रुई का जाल भी रखा रहता है होता है। नेचुरल एनिमीज एंड अदर ऑक्टोपस ईल्स इट इज की जाती है और
इन ऑयस्टर को नेचुरल जो एनिमीज़ होते हैं या ऑक्टोपस जो ईल होती है उन सभी से इनको सिक्योर किया जाता है। ऑयस्टर को क्लीन किया जाता है तथा 10 to 20 डेज़ के लिए रखा जाता है और रेयरिंग केज में ऑयस्टर को साफ करके 10 to 20 डेज़ तक रखा जाता है। यह ऑयस्टर अत्यधिक रखरखाव के कारण तनाव के स्वस्थ हो सके और उबले पानी में कार्य की रूप से समायोजन कर सके, और इनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि वह तनाव के कारण स्वस्थ हो जाए और उनका कार्य की संयोजन किया जा सके। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस आर्टिफिशियल रूप से ऑयस्टर के बॉडी में पार्टिकल का टेक्निकल मेथड होती है। पर्ल कल्चर या इंडस्ट्री के लिए आर्टिफिशियल तरीके से ऑयस्टर की बॉडी में प्रवेश कराते हैं तो वह एक टेक्निक है जिसे पर्ल कल्चर या इंडस्ट्री के लिए अधिक उपयोगी होती है। निशिकोव की मेथड अनेक मेथड में से उत्तम है। इस मेथड के अंतर्गत मेटल में से एक टुकड़ा काटा जाता है और बाहरी काय का न्यूक्लियस के साथ अदर ऑयस्टर के जीवित टिश्यू में प्रवेश या इंसर्ट कराया जाता है। यानी जो निशिकोव एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक मेथड दी थी, उसी मेथड को सबसे उत्तम माना जाता है जिसमें मेटल का एक टुकड़ा होता है। मेटल के टुकड़े को थोड़ा सा कट करके उसमें कोई बाहरी टुकड़े को ऑयस्टर के टिश्यू में इंसर्ट कराया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग सबसे अधिक पर्ल कल्चर के लिए किया जाता है। और फिटनेस ऑफ ऑयस्टर फॉर ऑपरेशन न्यूक्लियस को इंसर्ट कराने हेतु ऑयस्टर हेल्थ एंड फिट होना चाहिए। यानी जब इसका ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑयस्टर को फिट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए जिससे ऑयस्टर ऑपरेशन के समय शॉक को बर्दाश्त कर सके। इस कार्य हेतु ऑयस्टर को गर्म एवं ठंडे जल की धारा में एकांतर रूप में डुबोना चाहिए। यानी जब ये ऑपरेशन होता है तो उसके शॉक को यानी उसके सदमे को वो बर्दाश्त कर सके, उसकी उतनी इसकी ऑयस्टर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयस्टर को ठंडे और गर्म धाराएं को प्रभावित डुबाया जाता है जिससे मेल एंड फीमेल क्रमशः स्पर्म एंड एग को रिलीज कर सके। मेल ऑयस्टर और फीमेल ऑयस्टर क्या कर सके, स्पर्म और एग को रिलीज कर सके। ऑयस्टर को तनाव दिया जाता है जिससे वह अपने शेल को खोले और ही इसमें बम्बू पेज रख दिया जाता है जिससे ऑयस्टर सेल को पुनः बंद न कर सके। जब वो एग और स्पर्म को रिलीज़ करता है तो उसके सेल को उससे खोलना पड़ता है और खोलते से ही उसमें एक बम्बू पेज को अपन रख देते हैं जिससे ऑयस्टर पुनः अपना सेल बंद ना कर सके। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिफ्ट टिश्यू, जिस टिश्यू को मेटल में इंसर्ट कराया जाता है उसे ग्रिफ्ट टिश्यू कहा जाता है। यानी जब हम मेटल जिस टिश्यू में इंसर्ट करते हैं उसे ग्रिफ्ट टिश्यू कहा जाता है। 7 into 0.75 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप मेटल के सिरे इस टिश्यू की स्ट्रिप को साफ करना या धोना चाहिए। मेटल के बाहरी सिरे पर नेक्रे को सिक्रेशन करने वाली सेल्स पाई जाती है और अतः यह आवश्यक है कि इंसर्ट न्यूक्लियस को मेटल के बाहरी सिरे के कांटेक्ट में रखा जाता है। जिस टिश्यू में इंसर्ट करते हैं उसे ग्रिफ्ट टिश्यू कहा जाता है। और मेटल का साइज, मेटल की जो स्ट्रिप अपन काटते हैं वो 7 into 0.7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्ट्रिप को साफ करना चाहिए या धोना चाहिए और स्ट्रिप के सिरे पर नेक्रो का सिक्रेशन करना चाहिए जिससे सेल में के लिए यह आवश्यक होता है। और मेटल को बाहरी कांटेक्ट में प्रिपरेशन की न्यूक्लियस कोई भी स्मॉल पार्टिकल न्यूक्लियस के रूप में वर्क करता है जिसके द्वारा पर्ल फॉर्मेशन को स्टार्ट किया जाता है। जब न्यूक्लियस कोई भी पार्टिकल हो, मेटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई भी पार्टिकल है उसको न्यूक्लियस के रूप में वर्क कराते हैं और जिससे यही पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस में स्टार्ट हो जाती है। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस आर्टिफिशियल पार्टिकल एंटर एक टेक्निकल प्रोसेस होती है जिसे पर्ल कल्चर या पर्ल इंडस्ट्री के लिए अधिक यूज़ किया जाता है। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस के हेतु पर्ल को डेस्क क्लैंप में लेफ्ट कपाट को ऊपर की ओर रखते हैं। मेटल फोल्ड
धीरे से छूकर फूड एंड बॉडी को बाहर की ओर निकाला जाता है। इसके बाद एक चीरा तथा पूंज में एक नलिका को लगाया जाता है। एक ग्रिफ्ट टिश्यू के टुकड़े की नलिका पर रखा जाता है तथा न्यूक्लियस को ग्रिफ्ट टिश्यू पर डाल दिया जाता है। फिर दोनों कपाट के बीच से बम्बू पेज को हटा दिया जाता है। इससे शेल पुनः बंद हो जाता है। यानी सबसे पहले जब हम न्यूक्लियस को इंसर्ट करते हैं तो हमें ऑयस्टर को एक डेस्क कैम्प पर रखना चाहिए और ऊपर की ओर जो उसका शेल होता है उसको हटाकर उसके पैर के यहाँ पे हमें कट लगाना चाहिए, जिससे टिश्यू के टुकड़े पर कुछ भी पार्टिकल रख दे और बम्बू पेज जो हमने उसके बम्बू पेज लगाया था शेल को बंद नहीं होने के लिए उसको हटा देना चाहिए, जिससे शेल वापस पुनः बंद हो जाए। हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल यानी दिसंबर टू फरवरी ऑयस्टर को हार्वेस्ट किया जाता है। न्यूक्लियस के प्रवेश के 3 वर्ष पश्चात पर्ल ऑयस्टर को समुद्र में से निकालकर इसमें पर्ल निकाल लिए जाते हैं और यह पर्ल नेचुरल पर्ल के समान होते हैं। क्लीनिंग ऑफ पर्ल ऑयस्टर के अंदर से पर्ल को निकालने के पश्चात इन पर्ल को सौंफ के पानी से ठीक प्रकार से साफ किया जाता है। पर्ल को अधिक रफ नहीं करना चाहिए। क्लीन किए हुए पर्ल अनेक साइज के एंड टाइप्स के होते हैं। यह वाइट, लाइट येलो, रेड एंड लाइट पिंक कलर के होते हैं। रेनबो कलर के सर्कल पर्ल अधिक डिफ़िकल्टी से प्राप्त होते हैं। फिर इसमें है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। फर्स्ट इसमें पर्ल कल्चर करने से पर्ल फॉर्मेशन इजीली किया जा सकता है। पर्ल के कलेक्ट करने का नेट अच्छा होना चाहिए। कंक्लूजन है, इंडिया में पर्ल ऑयस्टर चट्टानों या कोरल पर सी किनारे से 19 किलोमीटर की दूरी पर 15 to 20 मीटर डीपली पर पाए जाते हैं। इससे पर्ल ऑयस्टर द्वारा अच्छी क्वालिटी के पर्ल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका रेफरेंस है पर्ल कल्चर, डॉक्टर A.V. सूर्यवंशी और बाइट नेट। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस टॉपिक का PDF मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।